अब सोचता हूँ मैं इस चीज के बारे में तो मुझे बहुत गंदा लगता है। हमें भाई नहीं मिल रही थी वो मेडिसिन की, मुझे मत घसीट भाई इन सब चीजों में। एंड अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था और वो था, वीडियो को टाइटल एंड थंबनेल देखकर तुम समझ गए होगे कि ये वीडियो थोड़ी पर्सनल होने वाली है। एंड बेशक तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या ना हो कभी तो होगी, तो ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। एंड वीडियो को पूरी देखना, कहीं तुम आधी वीडियो देख के मेरे पे केस करने के लिए चले जाओ। वैसे डर तो लग रहा थोड़ा सा वीडियो बनाते टाइम, बट कोई नहीं, देखते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेन 3 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहला मुन्ना, जिसने मतलब ये सारे कांड किए थे। एंड दूसरा चिंकी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। एंड तीसरा मैं, जो कि हमेशा मुन्ना के साथ रहता है। अब ऑफकोर्स मैं रियल नेम नहीं यूज कर सकता क्योंकि प्राइवेसी रीजन तुम्हें पता है। सो जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम पे मैं और मुन्ना डेली कॉलेज जाया करते थे। एंड वही हमारा एक रेगुलर सा रूटीन था क्योंकि हम दोनों साथ ही रहते थे। सुबह ट्रेन से कॉलेज जाना एंड फिर वापस आना। कॉलेज से स्टेशन हमारा थोड़ा सा दूर था, तो दोपहर के टाइम हम ऑटो वगैरह कुछ नहीं लेते थे, पैदल चले जाते थे पैसे बचाने के लिए। तो वही नॉर्मल डे था हमारा। एंड मुन्ना मेरे साइड में चल रहा था। एंड उस दिन आउट ऑफ नोवेयर मुन्ना कहता अचानक से कि भाई मैंने 8 तारीख को सेक्स किया था। आई वॉज लाइक भाई तू मुझे क्यों बता रहा है? मतलब तू मुझे जेलस फील कराना चाहता है या फिर कुछ और बताना चाहता है? मतलब मुझे तो वही रीजन लग रहा था कि वो थोड़ा शो ऑफ नहीं करते लड़के सेक्स करके, ओ भाई आज सेक्स किया है। तो मुझे तो वही वाला रीजन लग रहा था, लेकिन मुंडा थोड़ा सीरियस लग रहा था। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई क्या हो गया भाई, सीधा सीधा बता दे, कुछ नहीं हो रहा। तो उसने कहा भाई मेरी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स मिस हो गए। पीरियड्स मिस हो गए मतलब पीरियड्स, अरे पीरियड्स मिस का मतलब समझता हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं आए? भाई मैंने वो 8 को ना बिना प्रोटेक्शन के किया था। तो तुझे ऐसा लग रहा है कि चिंकी प्रेग्नेंट है? हाँ यार लग तो ऐसा ही रहा है। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया? हाँ भाई कल करवाया था, लेकिन उसमें जो सेकंड लाइन आ रही थी ना वो थोड़ी फीकी आ रही थी। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो है कि नहीं। एंड जितना मुझे पता था उसके हिसाब से मुझे यही पता था कि एक लाइन आती है तो रिजल्ट नेगेटिव है, एंड अगर 2 लाइन आती है तो पॉजिटिव है। इसमें भाई डार्क फीकी कहाँ से आ गया? तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई ये क्या सीन है, तो गूगल बता रहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप पापा बनने वाले हो, दिस इज अ साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। अब ये सुनने के बाद ही मैंने सीधा कांग्रेट्स किया एंड मैंने कहा कि भाई पार्टी दे। अब जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इसने कांड कर दिया है एंड ये अब गंदे वाले फंस चुके हैं, तो मेरे से पूछने लगा कि भाई क्या करना चाहिए। एंड भाई मैं अपने फुल मजे में, मैं उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या करना चाहिए, मतलब फ्रूट्स वगैरह ले जा चिंकी के लिए। अरे मजाक मत कर यार भाई, मैं अभी रेडी नहीं हूँ भाई इस चीज़ के लिए। एंड एट दिस पॉइंट जब सब कुछ कंफर्म हो चुका था, तब मैंने मुन्ना से कहा भाई कि मुझे मत घसीट भाई इन सब चीज़ों में, ये तेरा और चिंकी का पर्सनल मैटर है, मुझे मत घसीट इनमें। और तुझे तो वैसे भी कोचिंग जाना होता, कॉलेज के बाद मुझे घर जाने दे। बट जब मैंने मुन्ना की तरफ देखा तो भाई उसकी फटके 64 हुई पड़ी थी। एंड मेरा उसे ऐसी हालत में छोड़ के जाने का मन किया नहीं। एंड मैंने उससे कहा कि भाई तू पहले चिंकी को फ़ोन कर और उसे फ़ोन करके कॉन्ग्रेट्स बोल दे। तो वो चिंकी को कॉल करता है। एंड जब चिंकी को कॉल किया उसने, तो चिंकी को ऑलरेडी पता थी कि हाँ वो है। एंड फिर मुकेश और चिंकी थोड़ी देर बात करते, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, याद नहीं मुझे। बट आखिर में चिंकी से पूछता है कि क्या करना चाहिए भाई तू ही बता दे। तो चिंकी कहती है कि कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे कि ये हट सके। आई होप तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि किस चीज़ को हटाने की बात चल रही है। बैक टू द स्टोरी, मुन्ना और चिंकी को पता लग चुका था कि वो गंदे वाले फंस चुके हैं। एंड ना उन्हें पता था कि इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं या फिर कैसे छुटकारा पाए, ना मुझे क्लियरली पता था। बट मेरा एक दोस्त था जिसने नीट क्लियर करी थी, अभी वो गुजरात में एंड शायद फाइनल ईयर में होगा। मैंने उसके पास कॉल किया, मैंने की नॉलेज होगी उसको इन सब चीज़ों की। एंड मैंने उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया है, अब बता क्या करना चाहिए। तो वो कुछ मेडिसिन रिकमेंड करता है कि तुम इन्हें ले लो, इससे काम हो जाएगा। एंड वो कहता है कि ये जो टेबलेट्स है ना ये सबके पास नहीं मिलेंगे, और ना तो मैं हर कोई ये देने वाला, तो थोड़ा कोई तुम्हारा जानकार हो जो मेडिकल स्टोर वगैरह चलाता हो उसके पास जाना। अब ऐसे सुन के मुन्ना को थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ था कि लाइक भाई कोई तो सॉल्यूशन है इस चीज का। बट मैं मुन्ना के अलग ही गांड फाड़ने में लग रहा था। मैं उससे कह रहा अबॉर्शन करना या करवाना कानूनी अपराध। बट ऐसा मैंने कुछ ऑफकोर्स किया नहीं, क्योंकि और ज़्यादा मैंने परेशान भी नहीं किया यार, क्योंकि चिंकी की हालत थोड़ी सी ज़्यादा खराब थी। मतलब वो कुछ ज़्यादा सीरियसली ले रही थी यार, सीरियस लेने की बात भी थी। तो इसके बाद मैं और चल दिए उस मेडिसन का फोटो फोन में लेकर, जिन भी हम मेडिकल स्टोर वालों को जानते थे थोड़ा बहुत भी। एंड हमने उन्हें जैसे ही वो फोटो दिखाया भाई, एक तो वो इतनी गंदी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे कि भाई हम क्या ले रहे हैं, ऐसा क्या है भाई। वो एक ही काम की नहीं थी, वो मेडिसिन किसी और काम में भी आ जाती थी। एंड शुरू के 2-3 मेडिकल स्टोर्स वालों ने तो भाई मतलब साफ साफ ही मना कर दिया कि नहीं है हमारे पास, नहीं हम रखते हैं ऐसी मेडिसिन को। एंड आई वॉज लाइक भाई ये क्या हो रहा भाई, क्यों नहीं मिल रही है। एंड उस टाइम पे भाई का रंग ना भाई बिल्कुल उतरा हुआ था, लिटरली वो कहते हैं ना खून का पानी बना हुआ होता हो, इतनी गांड फटी हुई थी भाई उसकी। एंड मेरा अलग सीन चल रहा था भाई, क्योंकि तो भाई कॉलेज खत्म होने के बाद कोचिंग चला जाता था, उसके पास तो घर पे बहाना मारने के लिए है भाई कोई चीज़। एंड मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो भाई जैसे ही कॉलेज खत्म होता है जो सबसे पहले ट्रेन होती है उसको पकड़ के मैं सीधा घर पहुंच जाता हूँ। लेकिन उस दिन वो छूट गई थी। एंड जो नेक्स्ट ट्रेन थी भाई वो 5 बजे की थी, जो कि भाई 2-3 घंटे लेट थी। मेरे तो भाई लगे हुए थे हर तरीके से। एंड हमें भाई नहीं मिल रही थी वो मेडिसिन। बट एक लास्ट में हम एक मेडिकल स्टोर पे गए थे भाई, जिस पे एक बूढ़ा सा चाचा बैठा था। एंड हम गए भाई मेडिकल स्टोर पे, एंड हमने कहा कि अंकल ये वाली दवाई चाहिए। एंड पहले वो देखते हैं,
लिटरली मेरा और का ऐसा मुंह होके रखा था। अंकल को भी पता लग गया कि भाई कुछ बहुत बुरी बीत रही है इन दोनों पे, तो अंकल ने हम पे तरस खा के पता नहीं कैसे, बट उनके पास थी वो मेडिसिन एंड उन्होंने हमको दे दी। और उस दिन मुझे पता लगा भैंचो 4 टैबलेट 500 रुपए की भी आती है। मतलब भाई इतनी महंगी दवाइयों का क्या मतलब है, जब भी इन गरीबों के 6 बच्चे होते हैं। और मुझे पता नहीं कि शायद उस अंकल ने हमको मन से महंगी दे दी थी हमारी हालत देख के कि ये तो कितने भी पैसे दे देंगे इन मेडिसिन के लिए। एंड हाँ वो सही था भाई, कितने भी दे सकते थे उस टाइम पे, जितने थे उतने दे सकते थे। बट इंपॉर्टेंट यही था कि भाई हमें मेडिसिन मिल चुकी थी एंड अब मुन्ना का भी मूड थोड़ा सा ठीक सा हो गया था। एंड मैं भी उससे यही कह रहा था कि भाई अब तो मूड ठीक कर ले, अब तो मिल चुकी है, अब तो तेरे को बस इनको चिंकी को देना जाके। एंड ही वॉज लाइक ठीक है भाई हो जाएगा काम, तू घर चला जा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई तू जा। एंड पता नहीं क्या उसके मूड में आई, उसने अपना फ़ोन निकाला एंड वो मुझे दिखाने लगा कि भाई देख ये है वो प्रेगनेंसी किट, इसमें देख भाई ये है वो दूसरी लाइन जो फीकी आ रही थी जिसका कलर डार्क नहीं था। एंड मैंने उसको भाई गौर से देखा एंड देयर वॉज नो फकिंग सेकंड लाइन भाई, वो बिल्कुल साफ था, उस पर सिर्फ एक ही लाइन थी। एंड मैंने घुमा के दिया भाई गुद्दी रैप्टा। मैंने उससे कहा बहन जो कहाँ है इसमें दूसरी लाइन, दिखाइए मुझे कहाँ है इसमें दूसरी लाइन। तो वो कह रहा भाई जूम करके देख भाई थोड़ा ढंग से, फोटो में नहीं दिख रही रियल में दिख रही थी। एट द एंड मुझे यही समझ में आया कि मैं बस 2 चूतियों से घिरा हुआ हूँ, एक मुन्ना और एक मुन्ना की गर्लफ्रेंड, जिनको ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होता। भाई यार उस पर लिटरली भाई उस प्रेगनेंसी किट के साइड में लिखा होता है कि 1 लाइन तो नेगेटिव एंड 2 लाइन तो पॉजिटिव, भाई लिटरली लिखा होता है। एंड पता नहीं भाई कौन सी फीकी लाइन की बात कर रहे थे, मैंने तो दोबारा पूछा नहीं। इतनी ज़्यादा भाग दौड़, इतनी ज़्यादा बेइज्जती करवाई भाई। हम जब मेडिकल स्टोर्स वालों के पास जा रहे थे उस दवाई को पूछने के लिए, भाई वो इतनी गंदी नज़रों से देख रहे थे हमें। लेकिन एट द एंड भाई आई वॉज हैप्पी कि भाई कुछ हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जिससे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती थी, हमें भी लीगली भी कुछ फेस करना पड़ सकता था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था भाई। अब सोचता हूँ मैं इस चीज़ के बारे में तो मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साथ ही नहीं देना चाहिए था उनका कभी भी। एंड उस दिन भाई मैंने घर जाकर उस मेडिसिन के बारे में भी पढ़ा एंड मैंने अबॉर्शन के बारे में पढ़ा कि इंडिया में लीगल है कि नहीं। एंड मुझे इंडिया के बारे में ये पता चला कि काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल भी है, काफ़ी कंट्रीज़ में बिल्कुल ही इलीगल है। लेकिन इंडिया में थोड़े एक्सेप्शनल केस हैं कि अगर जैसे 24 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं फिर तो भाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर 24 वीक से पहले की प्रेगनेंसी है तो तुम इसको लीगली वो कर सकते हो, हटा सकते हो। वो भी सिर्फ कुछ ही केसेस में, जैसे कि अगर जो लड़की अगर उसकी लाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो बच्चा है उसके पेट में उसकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो तब तुम अबॉर्ट करा सकते हो, या फिर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसमें। एंड रही बात उस मेडिसिन की, तो वो भाई मेडिसिन यूज़ करी जाती है मिसकैरेज लाने के लिए। वो शरीर में पता नहीं गर्मी पैदा करती है एंड उसकी वजह से हो जाता है मिसकैरेज। एंड द थिंग वाज कि भाई वो मेडिसिन भी सबके लिए नहीं थी, उसके लिए भी भाई डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। डॉक्टर को बॉडी देखा एक बार एग्जामिन करानी पड़ती है कि कुछ और तो नहीं है बॉडी में, कहीं इस तुम मेडिसिन को ले और ये तुम्हारे बहुत गंदे साइड इफेक्ट पाड़ दे तुम्हारे ऊपर। एंड उन्होंने तो वो भी नहीं किया था। तो भाई यही है, अगर तुम में से कोई किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है भाई पहले तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर भाई ऐसे टाइम पे हेल्प करते हैं। एंड दूसरा भाई ढंग से सोचो भाई, जितना ढंग से सोच सकते हो ना उतना ढंग से सोचो। यूट्यूब वगैरह पे तुम वीडियो देखोगे तो वो सब तो तुमको यही रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई अगर तुम इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो कि तुम बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर सकते हो तो भाई इतने बड़े भी बनो कि उस बच्चे को अडॉप्ट कर सको। तो वीडियो खत्म भाई। आई होप तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हो इस वीडियो से, एंड मिला भी होगा। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट तो भाई ये कर ही देना, उससे थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। एंड भाई 1000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा करीब है, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है भाई जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। Misa Chalmarini duni jok faki, je poto kana ta kilo hopun bohut bak.